हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक ठीक नहीं लग रही है और सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। मॉर्निंग हो गई है, चाय पिला के अब झाड़ू लगा रहे हैं। अब बच्चे उधर पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उनकी क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, वो क्लासेस ले रहे हैं। और आज कई टर्न है, टुक टुक को बनाना है ब्रेकफास्ट, है ना? तो बस कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये झाड़ू लगा रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान में लगा हूँ। इसके बाद क्या करेंगे? नीट एंड क्लीन होम। उसके बाद पोछा लगाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान जी को याद करेंगे थोड़ी देर। आज ब्रेकफास्ट किसने बनाना है? ब्रेकफास्ट आज हमारे छोटके बेटे की बारी है। आज वो सैंडविच बनाना है उन्होंने। और आपने बनाना क्या लंच पे? बनाएंगे आज राजमा चावल। ये सोटी भिजवा दीजिएगा, इससे नहीं हो पा रहा मेरे से। क्या? दादी की सोटी जो है, दादी की सोटी जो है, हाँ। इसको टुक टुक से नीचे चल ही नहीं पा रही हूँ, पकड़ नहीं पा रही हूँ। और आज मुझे बैक पेन और पैर में भी बहुत पेन हो रहा है, बैक में भी बहुत पेन हो रहा है, उठ नहीं पा रही हूँ आज। अभी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं और नती की डैडी लाए हैं बहुत बड़ी सी मल्टीग्रेन ब्रेड ना। डॉक्टर डैडी वो मल्टीग्रेन ब्रेड है ना? मल्टीग्रेन ब्रेड है, उसमें ऊपर से गेहूं जैसा लगा हुआ है। अच्छी बच्चों को अच्छी लगी, कह रहे थे अच्छी है। तो आज उसने बनवाया था, कल डैड गए थे मार्केट तो लेके आए थे। बोल रहे थे डैड को बोल दीजिए फ़ोन करके कल मुझे सैंडविच खाना है। ठीक है भाई। और बस बैठे बैठे ऐसे ही कट रहा है दिन। किधर का? गेस्ट रूम का? अरे चूहा एक कोई पता नहीं कहाँ, परसों कह रहे थे बच्चे बता रहे थे किचन की खिड़की काट दिया। अब उधर उन लोगों ने सही किया तो इधर आज गेस्ट रूम के दरवाज़ा काट दिया उसने। चूहा एक्चुअली क्या होता है, सब लोग अच्छे जो है ना, कई बार डोर बंद करना बाहर का भूल जाते हैं, या फिर खिड़की से भी या कहीं से आ जाता होगा चूहा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं चूहे। मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं, बाल ही नहीं रह गए, ख़त्म ही हो गए पूरे। और दवाई तो मेरी इतनी बढ़ती जा रही दिन ब दिन। मुझे कभी ऐसा नहीं हो कि मुझे बहुत बड़ा सा, मतलब इतनी ज़्यादा दवाई आई कि पूछो ही नहीं। कल मेरे को नहलाया था इन्होंने 2-3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद मतलब इतना सिर में दर्द हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर शैम्पू किए थे कल, शैम्पू करके नहलाए हैं। बहुत दर्द हो रहा था, नहाने में भी मन अजीब सा हो रहा था। फिर क्या होता है, रोज़ हम लोग की आदत है रोज़ नहाने की, रोज़ नहा के अपना रूटीन नहा धो पूजा पाठ करो, झाड़ू पोछा सफाई। और क्या होता है, ना तो मैं अपने भगवान जी को नहला पा रही हूँ, ना मैं भगवान जी नहा पा रहे, ना मैं नहा पा रही हूँ। पूजा तो रोज़ कर देते हैं ये लोग, पर नहलाते नहीं है। नदी डैडी बोलते हैं अब तो ही ठीक होगी तो नहलाना। चलो कोई बात नहीं, इतना ही कर देते हैं बहुत है। बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। मतलब ये खाना वाना भी बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम बना के दे देते हैं, नाश्ता भी बच्चों को सबको हो जाता है, सब चल जाता है। लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, मैं बैठी रहूँ और लोग काम करते रहते हैं। तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है मुझे ना। एक्चुअली क्या होता है, आदत नहीं है बैठने की। अब बैठ बैठ के ना पैर में कमर में सब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं वॉशरूम जाऊँ और इसको निकाल दूँ, प्लास्टर को निकाल दूँ। बस उलझन इतनी मची रहती है ना, ऐसा लगता है बस निकाल। सोने में दिन तो चलो इधर उधर पैर ऐसे ऐसे करके हवा सब इधर उधर हिला के हाथ पैर करके सही हो जाता है।
पर रात में बहुत मुश्किल होती है, लेटने में कंफर्टेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दिन में तो कोई बच्चों से तकिया रखवा देती हूँ, कभी तकिया हटवा देती हूँ, कभी इधर करवा देती हूँ, थोड़ा सा ये वो, फिर भी थोड़ा ठीक हो जाता है। ये तो शुक्र है कि रहती कि डैडी हैं, अगर ये नहीं होते हम लोग, मतलब उस समय अगर मैंने प्लास्टर चढ़ाया था घर में, उस समय कोई भी नहीं था, मतलब उस समय अगर प्लास्टर लगा होता समझ लो मेरे को, पहली बार तो मैं जा ही नहीं पाती, इतना मुझे पेन था, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, चल ही नहीं पा रही थी, लेकिन चलो भगवान जो करते सब अच्छा ही करते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ को यही कहना है कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, जो करेंगे सब अच्छे के लिए करेंगे। और जो है यहाँ भी बहुगुणा जी अपने बच्चों को ज्ञान देते हुए, पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं ना। यहाँ ये लोग मेरे को इतना सारा स्प्राउट दे दे, बताओ मतलब बैठे बैठे कौन इतना सारा खा सकता है, क्यों महाराज? स्प्राउट तो खाने पड़ेंगे भाई, इतने सारे इतने सारे खाने पड़ेंगे यार, इतना सारा नहीं ना खाया था, बैठे बैठे खट्टी डकार भी तो आने लगती है। स्प्राउट से अच्छा होता है, खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो लतिया आएगा। अच्छा हाँ, बोलते नहीं खाएगा तो थप्पड़ पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा अगर नहीं खाया। धमकी दे दे के खिलाते हैं भाई, माना सही नहीं है ना, इसलिए धमकी देना पड़ता है। क्या जमाना सही नहीं है? तो वही लगते हैं लोग कौन है यहाँ पे? जो हमारे घर के लोग हैं, जैसे खुद को ही ले लो, हाँ बच्चे लोग खा लेते हैं, वो नहीं करते ड्रामे। तुम्हारे ड्रामे होते हैं, फ्रूट नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मुझे फ्रूट्स अच्छे ही नहीं लगते यार। हाँ, तो बात है ना, तो चाहिए होंगे पकोड़े, क्या कहती है? नहीं, कहाँ पकौड़े खाती हूँ ज़्यादा। ये स्प्राउट्स खा रही हूँ, देख लीजिए, देख लो स्प्राउट्स खा रही हूँ। खाओ खाओ, बैठ के पीछे मत फेंक देना। हाथ धोएगा यार, बेड के पीछे क्यों फेंकूंगी? आपका खुद को बोला नहीं, यंत्र याद आ जाएगा, ये मंत्र। टुक टुक नहाने की तैयारी कर रहा है, अब नहाने जा रहा है, फिर वो बनाएगा ब्रेकफास्ट। टुक टुक तो काम कर लेता है, पर नैतिक बिल्कुल मेरा काम नहीं करना चाहता। उस दिन नैतिक से मेरे से बोला था मम्मी मुझे वाली दाल खानी जो मुझे पसंद है, मैंने कहा तू ही बनाएगा, मुझे बनानी नहीं आती, मैंने कहा तू सीख लेगा, क्यों करूँ मैं काम, बोलता है तो मम्मी का राजा बेटा है ना। तो मैं उसको यहाँ से बताते गई, वो करता गया, उसने खाना उस दिन उसी ने बनाया था, दाल चावल, बहुत अच्छी दाल बनाई थी। बोला था मैं सीख गया हूँ मम्मी, मुझे मोमो बनाना सिखा दो। मैंने बोला बेटा मोमो क्या ज़रूरत, मोमो हट के मैं यहाँ से कैसे सिखाऊंगी तेरे को। कर लेता है, पर जो है वो सोचता है कि नहीं मैं क्यों करूँ काम, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं काम करूँगा ही नहीं कभी। टुक टुक से पानी का पानी ला दे, पानी अगर ला के देगा तो बोलेगा मेरे मुँह को मुँह में पिला दे, फिर लड़ाई हो जाती दोनों में। तो अभी मेरे को मिला है इतना सारा स्प्राउट्स, और मुझे वो स्प्राउट्स ख़त्म करना है, वरना बहुत डांट पड़ेगी। आगे इतनी मोटी हो रखी हूँ, मुझे लगता है मुझे खिला खिला के ये लोग और मोटा कर देंगे। मैं बोल रही हूँ कि जो मुझे इतना नहीं खाना है, तीनों टाइम खाना ज़बरदस्ती खिलाते हैं। अब नहाने जा रहे हो? अभी नहीं रहते क्या? ये कहाँ थी जो नहीं सूखी? ऐसा नहीं हो सकता टुक टुक,
दिखाओ मुझे। और कुछ नहीं होता यार, इतने में हद हो गई यार बखुना जी। ये मच्छर कितना काट दे बेटा तुम्हें यहाँ पे। ऑल आउट लगाया करो ना। आज हमारा बेटवा बनाएगा सैंडविच अच्छा वाला, है ना। टाटा के नहा लो, लो खाओ। मैं तो मुझे खा लो, ज़्यादा पंडित बन गए। पंडित पंडित सीख। ए मत खींचो ना बेटा, फिर नहीं ले रही। क्या क्या क्लास ले ली? 2 क्लास हो गई, और कितनी बाकी है? बस 3 क्लास होती हैं। और नैतिक की वो ले चुका 2 क्लास। वो तो इधर आया ही नहीं अभी तक। क्या कर रहा है अभी तक? उसी से उठा है, सबसे क्लास ही चल रही है। चूहे ने कितना काटा टेस्ट रूम को? डैड बोल रहे काटा है। देखो देखो जरा। जब मैं स्काउट ख़त्म कर लेती हूँ भाई, नहीं भी मुझे तो बहुत डांट पड़ने वाली है। तो अच्छा अच्छा, वाह। नैतिक कहाँ से गए? बस मेरा नैतिक नहा चुका है, अब टुकटुक जा रहा है नहाने। और मैं खाली चीज़ स्काउट करना, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। थप्पड़ भी पड़ सकता है, कोई पता नहीं। क्या नहीं है? बेटा बाथरूम गीला करके नहीं आना, सारा पोंछ देना ड्राइपर से। हमें खा लेते हैं शॉर्ट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल।